वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। और आज के जो हमारी वीडियो है वो है यूनिट नंबर 11 और उसकी एक्सरसाइज। तो इससे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर हम कर चुके थे और ये है ओरल कम्युनिकेशन जो मैं करवाती नहीं हूँ, जो कि क्लास में परफॉर्म होने होते हैं। तो हम करेंगे वोकैबुलरी एंड ग्रामर और एक्सरसाइज है ग्रामर चैलेंज कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज यूज़ के कोई जो अगर मिस्टेक्स है तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एक करेक्शन इन्होंने करके दी हुई है और अगली करेक्शन जो है वो हमने करनी है। अब यहाँ पे देखिए कि द सन इज़ शोन ब्राइटली, शाइन कोई फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म शोन है। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग मेरली, सारा वेंट टू द पार्क यस्टरडे। गोज लिखा है, हम यस्टरडे के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एंड शी डिड नॉट हैव फन और पास्ट फॉर्म है तो डिड नॉट हैव फन लिखेंगे। बिकॉज द रेन स्टार्टेड pouring suddenly, it's important for all students to study hard and they will success। they will के साथ verb की फॉर्म लगे, सक्सेस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, succeed in their exam। तो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द बिग ब्राउन डॉग बार्क्ड लाउडली इन द यार्ड। द जो है वो हमारे पास है आर्टिकल, बिग हमारे पास है एडजेक्टिव और ब्राउन है वो भी एडजेक्टिव। बिग हमारे पास ये दोनों जो है हमारे पास एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं और डॉग नाउन। बार्क्ड हमारे पास वर्ब है, लाउडली हमारे पास एड वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है और यार्ड हमारे पास नाउन है। ऑल दो यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ हुआ है, टाइड यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ किया गया, सारा नाउन है, कंटिन्यूड वर्ब है, वर्किंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है और डिलिजेंटली हमारे पास साइड वर्ब है। द आर्टिकल सन हमारे पास मैंने एस लिखा हुआ है तो सन हमारे पास क्या है, नाउन है। सेट्स हमारे पास वर्ब है, स्लोली हमारे पास एडवर्ब है, बिहाइंड प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, माउंटेन्स नाउन है। वाओ हमारे पास इंटरजेक्शन है, वर्ड जो है वो प्रोनाउन है और आ जो है आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एंड सनसेट हमारे पास नाउन हो गया। अब इस वाले में हमने चेक करना है कि कहाँ जो है वो गलती हो रही है। शी विल गो टू द बीच टुमारो एंड yesterday she went swimming। बहरहाल इस सेंटेंस में हमारे पास कोई गलती है नहीं, लेकिन इसके जो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है वो गलत है। गलत नहीं कह सकते हैं लेकिन मतलब जो है वो थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे yesterday she went swimming and she will go to the beach tomorrow, इस तरह से ये सही हो जाएगा। she will finish her homework yesterday, yesterday के बारे में बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, she will को हटा देंगे और finish जो है यहाँ पे लिख देंगे, फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे। क्या मसला है, नहीं चल रहा, वेट। तो हम यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेंगे, सेकंड। अब हमारे पास और हम ये भी कर सकते हैं कि यस्टरडे की जगह पे हम टुमारो का वर्ड यूज़ कर ले और सेंटेंस यही रहे, जैसे शी विल फिनिश हर वर्क टुमारो, ठीक है। या हम ये लिखेंगे शी फिनिश्ड हर वर्क यस्टरडे, तो दोनों हमारे पास करेक्ट हो सकती है। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम सिंस 3 आवर, तो सिंस की जगह पे हमारे पास होता है फॉर। अब 3 आवर जो है जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता उसके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं और एग्जैक्ट टाइम मेंशन होता है तो सिंस यूज़ करते हैं। शी विल गो टू द बीच टुमारो एंड यस्टरडे शी वेंट स्विमिंग, ये फर्स्ट वाले की तरह है जैसे मैंने आपके साथ शेयर की थी। बाय द टाइम ही अराइव्ड द पार्टी हैड ऑलरेडी एंडेड, तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस से मिलकर ये बना हुआ है। आई एम वॉचिंग अ मूवी वाइल शी इज़, अब यहाँ पे ये क्या दोनों एक्शन एट अ टाइम हो रहे हैं तो दोनों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जो है वो यूज़ होना चाहिए, वॉचिंग एंड इज रीडिंग। दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर डिनर एंड देन दे प्लेड आउटसाइड। देखिए यहाँ पर पास्ट सिंपल, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट सिंपल के साथ मिलकर सेंटेंस बनी है। नेक्स्ट वीक वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years, अब ये सेंटेंस जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ओके अब यहाँ पर जो है इन सेंटेंस को हमने 2 सेंटेंसेस इनको आपस में मिलाकर एक सेंटेंस इससे बना लेनी है। जैसे मैरी लव्स पेंटिंग बिकॉज शी फाइंड इट रिलैक्सिंग, शी फाइंड्स इट रिलैक्सिंग। अब ये सेंटेंस बी बार बार दरमियान में लिखा है तो मैंने इसको काट के डायरेक्ट इधर ही इसको सेट कर दिया है। शी लव्स प्लेइंग द पियानो एंड प्रैक्टिसेस एवरी डे, अब यहाँ पर शी और हमारे पास कट गया और इन दोनों से मिलकर हमने एंड से इसके साथ सेंटेंस जो है वो 2 क्लॉजेज में तकसीम कर दिया। द मूवी वॉज एक्साइटिंग
और इट केप्ट अस ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को मैंने इस तरह से किया है, द एक्साइटिंग मूवी केप्ट अस ऑन द एज ऑफ आवर सीट। ठीक है, दोनों को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बना दी है। अब यहाँ पे जॉन इज़ अ टैलेंटेड राइटर एंड हिज स्टोरीज आर कैप्टिवेटिंग। My dog barks loudly whenever visitors arrive as he gets excited। जैसे ही विजिटर आते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास वोकैबुलरी और कॉन्टेक्स्ट है। द एग्रेसिव डॉग चेज द मेल मैन अवे। द टावरिंग माउंटेन पीक्स सीम टू टच द स्काई। द डिटेक्टिव केयरफुली examined the sunset evidence to solve the case। सॉरी, sunset suspect, सॉरी मैं नीचे गई थी तो थोड़ा सा सांस भूल गया। सस्पेक्ट। His speech was filled with heartfelt and inspirational words that moved the audience. She gazed at the twinkling stars in the night sky. The haunting melody of the piano piece brought tears to her eyes. The chef added a pinch of salt to enhance the flavor of the dish. The company's rapid growth over the past year has been impressive. The children's jubilant laughter echoed through the playground. His impulsive decision to quit his job surprised everyone. The savory aroma of freshly baked bread filled the kitchen. अब ये है राइटिंग और किस तरह से हम राइटिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स इस जगह पर आप लोगों को बताई है कि किस तरह से ग्रुप डिवाइड करना है। फर्स्ट आप लोगों ने माइंड मैप बनाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो जो आपके पास इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से हम उसको लिख लेते हैं और फिर माइंड मैप बन के बनाते हैं। फिर फर्स्ट जो रफ ड्राफ्ट होता है वो हम तैयार करते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप लोग जब पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या कोई भी राइटिंग किसी भी चीज़ है, समरी हो, कुछ भी हो, आप जो करते हैं तो फर्स्ट टाइम में वो कभी परफेक्ट नहीं होती, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप एक दफ़ा पर ये नहीं कह सकते कि बस एक दफ़ा कर लिया तो बस हो गया, आपको बार बार इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट आपका तैयार हो जाता है। अब उसमें एक दूसरे से रिव्यू शेयर करें कि क्या कौन कौन से आपका जो दूसरा दोस्त है वो आपको बताएगा कि इसमें ये गलतियाँ, क्योंकि हर एक को अपनी चीज़ों में से ज़्यादा दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है और ज़्यादा गलतियाँ भी उनको नज़र आती हैं। तो एक दूसरे से अपना वर्क जो है वो शेयर किया करें और उसके बाद आपको अपनी गलतियां का भी अंदाज़ा होगा, दूसरों का भी। और फिर रिवाइज़ करें और दोबारा से इसको लिखने की कोशिश करें, रिवाइज़ करें और फिर प्रेजेंटेशन आपकी तैयार है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होती है। और कभी आप मिल के अपने ग्रुप में या 2 दोस्त या 3 दोस्त मिलकर ये काम करें तो आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि आपके ये वर्क जो है वो कितना जो है वो वैल्यूबल होगा और दूसरे जितने आपने अकेले किए हुए हैं या चापे मारे हैं उनसे वो कई हद तक बेहतर होगा। और एक दूसरे से जब आप शेयर करते हैं या एक दूसरे को जब सिखाते हैं तो वो चीज़ काफ़ी देर तक, बल्कि पूरी ज़िंदगी वो कभी नहीं भूलते जब आपने टीचिंग की होती है, किसी को आपने पढ़ाया होता है या सिखाया होता है। अब ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव का पोजीशन है माई ग्रीनर मदरलैंड और मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। My greener motherland is a land full of natural beauty, life and color. Tall trees stretch toward the sky, their leaves creating cool, shady spots where plants, animals, and people find comfort. The fields are blanketed in soft green grass, dotted with wild flowers in bright colors that make the landscape look like a painting. देखिए मैंने आप यहाँ पर poetic devices भी यूज़ किए हैं। Clear rivers flow gently across the land, giving fresh water to everything around them. The air smells fresh grass and flowers, and you can hear birds singing from every tree. Nature is everywhere you look, creating a feeling of peace and harmony. This green paradise reminds us of how important it is to care for our environment. By protecting this beautiful land, we are not just preserving it for ourselves but for future generations who deserve to enjoy its beauty as much as we do. This special place fills me with pride and it's up to us to keep it green, clean and alive. ठीक है,
देख लें, मैंने थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास प्रिंटर ख़राब है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहा चलो कुछ ना कुछ इसका डिज़ाइन भी बना जाए। तो ये सारे आपके पास है और हेल्प भी ले सकते हैं और इस तरह से आप लोग कर भी सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज का अख्तिताम। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट यूनिट के साथ, और वो है हमारे पास आखिरी यूनिट। और चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।